ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज। अभी तक आपने जितनी भी एक्सरसाइज करी है आपने मुझसे सीख लिया फैक्टराइजेशन मेथड्स, कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज आप मुझसे जो सीखेंगे वो सीखेंगे नेचर्स ऑफ रूट्स, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप ये नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर और देखिएगा नेचर्स ऑफ रूट्स। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका हमने जिक्र पहले भी कर लिया था, आपको पहले भी बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो नेचर्स ऑफ रूट्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। जब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लूँगा तो मैं उसके बाद देखूँगा कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac यही 0 से बड़ा आ रहा है, यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उसके जो दो रियल रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, और वो क्या करेंगे, एग्जिट्स करेंगे। सेकंड, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो जो दोनों इक्वल रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और स्टूडेंट, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 या नेगेटिव आ जाए तो वो नॉट एग्जिट्स होगा और उसके कोई भी रूट्स इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह हमने नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में सीख लिया और आपने पता भी लग गया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं अपनी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज है उसका सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आई बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इसी तरह की अपनी वीडियो देता रहूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट्स एंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्या इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिट्स कर रहे हैं, और अगर एग्जिट्स कर रहे हैं तो उन्हें फाइंड आउट भी करना है। तो मैं इक्वेशन उतार रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 2, b इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर -3, c इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5। अब मैं यहाँ से निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d भी बोलते हैं, तो वो होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू b की जगह रखूँगा -3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 2 जा 8, 8 5 जा हो गया 40, और ये हमारे पास आ गया माइनस का 31। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो d है उसकी वैल्यू कितनी आई, वो लेस देन 0 आई, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव है। जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है या 0 से कम आती है तो उस समय हैंस नो रियल रूट्स एग्जिट्स। जब हम ये देख लेंगे कि उसके रूट कैसे हैं, एग्जिट्स नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी भी हम कंपेयर करेंगे। बताइए कंपेयर करने पे बताइए आपने क्या देखा। यस, आपने देखा a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 है, और c इज इक्वल टू 4 है। इसके बाद जब आपने कंपेयर करा तो अब आप बताइए क्या करेंगे। यस सर, आप क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और वो क्या होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें अब आप क्या करेंगे, यस वैल्यू रखेंगे। तो b की वैल्यू आपने क्या रखी, आपने रखी माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 4। यस, ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, अंडर रूट 3 का हो गया 48। तो मैंने डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 16 3 जा 48।
4 4 जा 16 एंड 16 3 जा आल्सो इज ए 48। तो क्या हुआ स्टूडेंट, आपने देखा कि ये 0 आ गया। जब मैंने जो अभी आपको नोट्स दिए थे, जो नेचर्स ऑफ रूट्स लिख कर दिखाए थे, आप उसको देखिएगा, उसमें वहां पर कहीं पर लिखा होगा जब d इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे हैं, एग्जिट्स भी करते हैं। तो यस, व्हेन नाउ सिंस d इज इक्वल टू 0 सो द रूट्स आर एग्जिट्स। जब रूट्स आर एग्जिट्स करेंगे, अब हम इनको क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, जिससे भी आपको इजी लगता हो। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला तो आप किसी से भी फाइंड आउट करें। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मैंने b² - 4ac की वैल्यू निकाल रखी है और मैं जानता हूं क्या होता है। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन के 2a। इसमें क्या करेंगे आप, यस इसमें आप वैल्यू रखेंगे माइनस b, यानी b की वैल्यू वो रखी, माइनस माइनस हो गया प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, कितनी है 0 अपॉन के 2a, a की वैल्यू है 3, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन के 6, तो एक बार प्लस और एक बार जो माइनस लेंगे, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 है, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ से क्या आया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो इस तरह जो रूट्स हमारे फाइंड आउट हुए इस इक्वेशन के, वो क्या हुए 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया इसमें माइनस का 6, c इज इक्वल टू हो गया 3। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हुआ b की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू रखेंगे 2, c की वैल्यू रखेंगे 3, माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो गया 24, कितना आया, यस ये आ गया 12। अब आप क्या देख रहे हैं, सिंस जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स एग्जिट्स, और जब रूट्स एग्जिट्स करेंगे तो हम इससे किसी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के 2a। x की वैल्यू यहाँ पे रखी, b की वैल्यू क्या रखी माइनस का 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू आपने पहले से ही निकाल रखी है, वो कितनी है 12 अपॉन के 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट 4 इंटू 3 अपॉन के कितना हो गया 4, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहाँ से क्या हो गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन के 4, तो यस x इज इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 एंड दिस इज 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन के 4। आप चाहें तो इसमें से 2 भी कॉमन लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं और x इज इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा और वो डिवाइड भी कर देगा तो ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और यहीं से इसी तरह 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार
बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था कि जब इक्वल रूट्स होंगे या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हैज ए इक्वल रूट्स तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, या कोई भी अन्य वेरिएबल जो दे दे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करवाना। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आपको नेचर्स ऑफ रूट्स का पता ही है। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव इक्वल रूट्स। तो ये कैसे रूट्स रखने हैं, इक्वल रूट। तो सबसे पहले इसका मेथड्स, सॉल्यूशन हियर a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3। इतना करने के बाद इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी d इज इक्वल टू कितना होता है 4b का स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से वैल्यू निकालेंगे, b की जगह क्या रखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो दिस इज k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। स्टूडेंट अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन they have equal roots। अब जब इक्वल रूट्स रखते हैं तो वो क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, d इज इक्वल टू 0। अब d हमारे पास क्या है k का स्क्वायर माइनस 24। यस, तो k का स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट, k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 24 को, यस 6 इंटू 4। तो k इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 4 इज ए 2 अंडर रूट 6। तो ये इसका क्या हो गया, k की वैल्यू आ गई व्हेन रूट्स आर इक्वल। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट kx x माइनस 2 प्लस 6। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसे आप लिख सकते हैं kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या देखेंगे, a इज इक्वल टू इसमें क्या हो गया k, b इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें माइनस का 2k एंड c इज इक्वल टू हो गया 6। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह आपने क्या रखा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। दिस इज माइनस 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर और 6 4 जा हो गया 24k। ये आपने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, इस डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स the roots are equal। क्या कंडीशन होती है, d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या है 4k स्क्वायर माइनस का 24k इज इक्वल टू 0 और 4k स्क्वायर माइनस का 24k इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने k कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। वैन एक बार k को 0 तो वैन k इज इक्वल टू 0 एंड वैन 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0 देन 4k इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4। तो दिस इज 4 6 24। नाउ k की वैल्यू कितनी आ गई 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। और अब मैं आपको जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें जो इसके 3 पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन, वो आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और तब तक के लिए आपसे थैंक यू।